जंग हित्तीन, एक बादशाह का वो फैसला जो तारीख बदल गया। सन 1288 की गर्मियों की एक दोपहर, जब सलीबी जंगजुओं का कब्ज़ा बीतुल मुक़द्दस पर था, इस्लाम की इज़्ज़त व हुर्मत के लिए एक गीरतमंद सिपा सालार ने ऐसा फ़ैसला किया जो पूरी दुनिया की तारीख बदलने वाला था। वो सिपा सालार था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसका नाम आज भी बहादुरी, इंसाफ और अज़मत की अलामत है। सलीबी जंगें, जो तकरीबन 2000 साल पहले शुरू हुए थीं, सदियों से जारी थीं, मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान मुसलसल जंग व जदल का बायस बनी हुई थीं। सलीबी बादशाह बीतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किए बैठे थे और मुसलमानों के लिए ये ज़ख्म रोज़ बरोज़ गहरा होता जा रहा था। इस वक्त मुस्लिम दुनिया इंतशार का शिकार थी और एक मजबूत क़ियादत की ज़रूरत थी। ये वो वक्त था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक अज़्म किया कि वो न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करेगा, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को एक मुत्तहद क़ुव्वत के तौर पर उजागर करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ये महसूस किया कि मुसलमानों का इत्तेहाद और उनकी ताकत एक बार फिर वापस आ रही है, तो उसने अपनी अफ़वाज को मैदान हित्तीन की जानिब ले जाने का फ़ैसला किया। हित्तीन एक ऐसी जगह थी जो दुश्मनों के लिए मौत का मैदान साबित हो सकती थी। उसके दिल में ये ख्याल था कि यहाँ एक ऐसी जंग लड़ी जाएगी जो न सिर्फ सलीबियों के गुरूर को खाक में मिला देगी, बल्कि मुसलमानों की अज़मत को दोबारा दुनिया के सामने ले आएगी। सलीबी बादशाह गाई डी लोज़िग्नान को सलाहुद्दीन की तैयारियों की खबर मिल चुकी थी। उसने तमाम सलीबी अफवाज को एक जगह इकट्ठा किया और एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार करके मैदान हित्तीन की तरफ रवाना हो गया। सलीबी अफवाज में जोश व जज्बा तो बहुत था, मगर उन्होंने एक बड़ी गलती की। वो पानी के ज़खायर से दूर थे और एक गर्म और प्यास से भरे हुए रास्ते पर चल रहे थे। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन ने अपने लश्कर को बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मुनज़्ज़म किया। उसने सलीबियों के पानी के ज़खायर को अपने कब्ज़े में ले लिया और उन्हें मज़ीद आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। 4 जुलाई 1988 का दिन था जब दो लश्कर एक दूसरे के सामने मैदान हित्तीन में आमादा जंग हुए। सलीबी अफवाज शदीद गर्मी और प्यास से नढाल थीं, जबकि मुसलमानों के हौसले बुलंद थे। सलाहुद्दीन ने अपने दस्ते को हुक्म दिया कि सलीबियों पर तीर बरसाओ ताकि उनके हौसले टूट जाएं। मुसलमानों ने सलीबियों के लश्कर को चारों तरफ से घेर लिया और सलीबियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। सलीबी फ़ौज का दिलेराना मुकाबला भी बेकार साबित हुआ, क्योंकि उनके लश्कर में प्यास की शद्दत ने हिम्मत तोड़ दी। सलीबी अफवाज में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते वो अपने अंजाम को पहुंच गए। जंग के अख्तिताम पर जब सलीबी बादशाह गाई डी लोज़िग्नान को गिरफ्तार किया गया तो वो सलाहुद्दीन के सामने पेश किया गया। उस वक्त सलाहुद्दीन के सामने एक तारीख़ी फ़ैसला था। उसने रहमत व दरगुज़र का मज़ाहिरा करते हुए गाई की जान बख्श दी और एक मिसाली मुसलमान हुक्मरान की हैसियत से तारीख़ में अपना नाम दर्ज करवा दिया। जंग हित्तीन के बाद बीतुल मुक़द्दस पर सलीबियों का कब्ज़ा टूट गया और मुसलमान दोबारा उस मुक़द्दस शहर के हाकिम बन गए। इस जंग ने न सिर्फ सलीबी जंगजुओं को हज़ीमत दी, बल्कि मुसलमानों को एक नया वलोला और इत्तेहाद अता किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये फ़ैसला और उसकी अजीम हिकमत अमली आज भी तारीख़ के औराक़ में एक रोशन बाब की हैसियत रखती है। ये कहानी है उस बहादुर सिपा सालार की जिसने एक फ़ैसला किया और उस फ़ैसले ने तारीख़ का धारा बदल कर रख दिया। ये फ़ैसला न सिर्फ मुसलमानों के लिए एक फ़तह का निशान बना, बल्कि इंसानियत को ये दर्स दिया कि इंसाफ, शजाअत और रहम दिली ही एक सच्चे हुक्मरान की पहचान है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज भी इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है और उसकी हिकमत अमली और बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। ये दास्तान सुनाने का मकसद सिर्फ़ तारीख़ को बयान करना नहीं, बल्कि उस इज़्म व हौसले को समझना है जो हर मुसलमान के दिल में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि